तो फॉर्म बनाने के लिए आप फॉर्म लिखना, ठीक है। फॉर्म की क्लास लगेगी, पहली क्लास है फॉर्म, ठीक है। फॉर्म की एक्शन वो अपने आप लिखा है, वो पीएचपी कनेक्ट करने के लिए होता है। पीएचपी में अगर बैकएंड में करेंगे ना तो एक्शन के थ्रू क्वेरी जाती है, जो डाटा हम भरेंगे वो एक्शन के थ्रू जाता है। हमने फॉर्म लिखा, फॉर्म को बंद कर दिया। इसके अंदर हमने इनपुट रखा, इनपुट का टाइप रख लेते हैं टेस्ट, ठीक है। अभी देखो कैसा कुछ फॉर्म बन के आ रहा है। अभी ऐसा कुछ आ रहा है, जो नॉर्मल आता है इनपुट, है ना। अगर हम क्या करेंगे, इसकी क्लास लगा देंगे, इनपुट की क्लास फॉर्म हाइफन कंट्रोल, तो कंट्रोल्स नहीं कंट्रोल, सेव करते हैं तो देखो फॉर्म में कुछ फर्क आ गया, थोड़ा डिजाइन चेंज हो गया, है ना। हम क्या करते हैं, एक और क्लास लगाते हैं, उसका नाम है फॉर्म हाइफन ग्रुप, ग्रुप। और इसको ना क्या करते हैं, इसके अंदर रख लेते हैं। इससे क्या होगा, लाइक मैं यहाँ पे लिख पाऊंगा लेबल एंटर नेम, इससे क्या होगा, बिल्कुल अलाइनमेंट में आएगा, ये इधर आ रहा है, ये नीचे आ रहा है इसके, ठीक है। तो ऐसे विथ पूरी लेके चलता है, ये जो फॉर्म होता है ये वो विथ पूरी लेके चलता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे कॉपी कर लेते हैं। ये जो फॉर्म कंट्रोल क्लास है ना, वो 100% विथ लेके चलती है। तो यहाँ आ गया हमारा एंटर ईमेल, और यहाँ पे ईमेल कर लेते हैं। ऐसे जितने भी इनपुट है वो लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक और ले लिया, एंटर पासवर्ड, यहाँ पे भी पासवर्ड कर देते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे बटन लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, एक नॉर्मल बटन ले लिया, इनपुट टाइप सबमिट, और सबमिट की क्लास लगा दी btn हाइफन और इन्फो कर देती है। तो यहाँ हमारा ये इस तरीके से फॉर्म बन के आ गया, ठीक है। फॉर्म बन गया, थोड़ा सा जैसे हम CSS से बनाते हैं, थोड़ा सा ऐसा नहीं बनता कि वो क्लिक जाने पे ऐसे इफेक्ट आए, तो वो नहीं बनता। तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा इस तरीके से बन गया। अब इस फॉर्म को मैं क्या करता हूँ, मुझे ना क्या करना है, ऐसे फॉर्म नहीं दिखाना, मुझे फॉर्म दिखाना है कि एक यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन हो, जब इस पर यूजर क्लिक करे ना तब ये फॉर्म ओपन होके आ जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस फॉर्म को ना एक बटन और बना देते, चलो। जो बटन बनाऊंगा वो मैं CSS से बनाऊंगा, ताकि वो उधर लग पाए, वैसे कोई क्लास नहीं है इसके अंदर। तो मैंने एक बटन बनाया, बटन की क्लास लगा दी BTN, और BTN LG लार्ज बटन, ठीक है। इससे पहले भी BTN यूज़ कर सकता हूँ, BTN LG, और इसके अंदर मैंने लिख दिया यहाँ पे BTN हाइफन डेंजर, या जो भी कलर देना है वो दे दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं अप्लाई नाउ। तो यहाँ पे हमारे पास एक बटन आ गया, ये आ रहा बटन। अब ये बटन कहाँ चाहिए मुझे, यहाँ चाहिए फिट, इधर फिट करना है मुझे। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं उसकी ना अपनी एक क्लास ऐड कर दूंगा, कि इसका नाम दे दिया मैंने साइड बटन, ठीक है। तो मैंने इसका नाम दे दिया है साइड बटन। अब एक नई फाइल ले लेते हैं और इसका सेव कर लेते हैं, इसका नाम देते हैं साइड बटन, ठीक है। और ये यार साइड बटन डॉट HTML नहीं, CSS, सॉरी, मैंने साइड बटन की CSS लगा दी अलग से, है ना। तो लिंक वैसे कुछ भी सी नाम दे सकते हैं, लिंक CSS, और इसका नाम दीजिए साइड बटन डॉट CSS, ठीक है। तो फाइल कॉल हो गई हमारी। अब क्या किया जाएगा, हम यहाँ पे CSS कर देते हैं कि जो साइड बटन होगा ना, तो उसकी पोजीशन हो जाए फिक्स, मतलब फिक्स पोजीशन हो जाए, और राइट 0 हो जाए। इससे क्या हो जाएगा, वो राइट साइड पे यहाँ आ जाएगा, आगे यहाँ पे। अगर इसे घुमाना है तो क्या करेंगे, तो हम ना ट्रांसफॉर्म रोटेट -90 डिग्री कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा, ये रोटेट हो जाएगा, ठीक है। ये रोटेट हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा इधर कुछ पोजीशन को ना थोड़ा इधर भेज देते हैं। तो राइट को मैंने माइनस में ले आया 40 पिक्सल, तो यहाँ पे ये ऐसे कनेक्ट हो गया 42 पिक्सल। आगे हमारे पास लाइन ऑफ बटन है, ठीक है। अब ये चाहता हूँ मैं कि ना ये ना जो आ रहा है फॉर्म, ये क्लिक करने पे आए, यहाँ पे क्लिक करने पे,
हम क्या करेंगे, हम ना यहाँ पे जाएंगे और अपनी जावास्क्रिप्ट पे कॉल करा लेंगे जो अभी हमने कल करी थी ना। तो स्क्रिप्ट src js के फोल्डर के अंदर bootstrap min डॉट js, एक jQuery और आती है जो कल का यूज की थी, वो भी वही सेम jQuery यहाँ रख लेते हैं। तो jQuery यहाँ ऑफिशियल साइट पर मिल जाती है इसकी। फिर यहाँ पे जाओगे bootstrap पे, यहाँ jQuery मिल जाएगी ये रही। ये जे अरे jQuery कौन सी है इसके अंदर, ये पहली वाली, ये वाली, ये jQuery है। तो इसको कॉपी करके, इस लिंक को कॉपी करके, पहले वाले लिंक को बस और कॉपी किया और इसको ना उठा के आपने क्या कर देना है, इसके ऊपर रखना है, नीचे नहीं रखना। नीचे रखोगे इसके तो ये काम नहीं करेगा। क्लिक करने पे वो ओपन करवाना है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, अभी इसे गायब करना पड़ेगा। तो गायब हेड सेक्शन में भी लिंक कर सकते हैं। नहीं नहीं, जावास्क्रिप्ट को हमेशा नीचे रखते हैं और सीएसएस को ऊपर रखते हैं। ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पे ना एक क्लास लगाएंगे, क्लास का नाम है मॉडल। मॉडल को ना हम यहाँ बंद कर देंगे। ठीक है। तो देखो वो गायब हो गया, हो गया गायब। मॉडल जो है वो गायब हो गया। यहाँ भी दिक्कत आ गई है, कोई बात नहीं, भी देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। तो अभी क्या हो रहा है, मॉडल गायब हो गया हमारा। ठीक है। अच्छा, वो दिक्कत इसलिए आई क्योंकि मैंने टॉप नहीं मेंशन कर रखा, मैं टॉप भी मेंशन कर देता हूँ। टॉप 400 पिक्सल या 200 300 पिक्सल, 200 पिक्सल, हाँ चलो। तो गायब हो गया उससे वो। ठीक है। अब सेकंड क्लास आपने यूज करनी है, मोडाल डायलॉग। पर इस मॉडल डायलॉग को कहाँ रख देना है आपने, यहाँ रख देना है, इसके बाद बंद कर देना है। मतलब पहले हमने मॉडल बनाई, मॉडल फिर हमने मॉडल डायलॉग बनाई और मॉडल डायलॉग को यहाँ बंद कर दिया, मॉडल को यहाँ बंद कर दिया। ठीक है। फिर तीसरी क्लास रखनी है मॉडल कंटेंट। ठीक है। मॉडल कंटेंट को कहाँ रखना है, आपने बंद करना है, वो यहाँ फॉर्म के बाद फिर बंद करना है, यानी तीनों डिव मैंने यहाँ बंद है, उसके बीच में एक फॉर्म फंसा हुआ है। ठीक है। अब मैं चाहता क्या हूँ कि क्लिक करने पे ये आ जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो मॉडल है ना, उस पे लिखना पड़ेगा, उसकी एक आईडी देनी पड़ेगी। तो इसका नाम कुछ भी दे देना, मैंने एमजीएल नाम दे दिया इसका। अब आपने यहाँ लिखना है डाटा हाइफन टारगेट। तो अगर किसी को लिंक कराना होता है जावा इसमें, मतलब इसके एट्रीब्यूट में, बूटस्ट्रैप के एट्रीब्यूट्स में, तो डाटा टारगेट यूज करते हैं। यहाँ पे हैशटैग एमडीएल आ जाएगा। ठीक है। और किसी चीज को ओपन कराना होता है तो लिखते हैं डाटा हाइफन टोगल इक्वल्स टू मोडाल, नाम जो है इसका क्लास का वो आ जाएगा। चेक करते कुछ हुआ इससे, तो जैसे मैंने क्लिक किया तो ये देखो फॉर्म मेरा इस तरीके से ओपन होके आ रहा है। ठीक है। क्लिक करने पे क्या हो रहा है, फॉर्म ओपन होके आ रहा है इस तरीके से, वो स्पेसिंग स्पेसिंग सब हो गई और ये बिल्कुल बीच में आ रहा है यहाँ पे। ठीक है। थोड़ी स्पेसिंग दे देते हैं, तो स्पेसिंग देने के लिए मैंने कौन सी क्लास बताई थी आपको, स्पेसिंग देने के लिए कौन सी क्लास थी, पी, है ना। P-5 मैंने मॉडल कंटेंट में दे दिया, तो अब देखो थोड़ा सा स्पेसिंग होके आ रही होगी, ये ऐसा आ रहा है हमारे को। ठीक है। तो हमारा ये फॉर्म जो है वो इस तरीके से आ रहा है, आगे समझ में आपको। ठीक है। तो क्लिक करने पे फॉर्म आ रहा है, पर दिक्कत क्या आ रही है कि मैं कहीं पे भी क्लिक कर रहा हूँ ये बंद हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि ना जब तक यहाँ क्रॉस का बटन लगाता हूँ, जब तक कोई क्रॉस के बटन पे क्लिक ना करे तब तक बंद ना हो। अभी क्या हो रहा है, बाहर क्लिक करने पे बंद हो रहा है। ये चीज़ समझ में आई होगी आप लोगों को। तो आप ना क्या करना, सिंपल है, आपको ना एक क्रॉस लगा देना है यहाँ पे। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, ये बंद करता हूँ कि यहाँ पे कोई क्लिक करने बंद ना कर पाए। तो जो मॉडल वाली क्लासेस थी ना, यहाँ पे जहाँ पे हमने वो लिखा था एमडीएल, वहाँ पे आपको एक चीज़ लिखनी है, डाटा हाइफन नहीं, बैकड्रॉप इक्वल्स टू स्टैटिक, इससे हो जाएगा शायद। देखते जरा, क्लिक किया, हाँ तो देखो क्लिक करने पे क्या हो रहा है, बंद नहीं हो रहा। ठीक है। क्लिक करने पे हमारा ये बंद नहीं हो रहा। अब क्या होगा, यूजर बस यहीं क्लिक करेगा तभी वो बंद होगा। ठीक है। चलो ये आ गया हमारे पास। मैं चाह क्या रहा हूँ कि जब यूजर यहाँ क्लिक करे, क्रॉस के बटन पे क्लिक करे, तो बंद हो जाए। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक ना बटन लगा देता हूँ।
तो यहाँ पे मॉडल कंटेंट के अंदर एक बटन लगा रहा हूँ, पैन और क्लास btn हाइफन डार्क, ठीक है। और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंड टाइम्स। इससे क्या होता है, इससे हमारे पास एक बटन बन के आ जाएगा, ये आ रहा है बटन बन के, ठीक है। इसकी विद दे, हाँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ऐसे बटन बन के आ रहा है ये। इसे राइट साइड पे भेज देते हैं। राइट साइड पे भेजने के लिए मैंने फ्लोट राइट लिख दिया, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ आ रहा है। इसे मैं नीचे रख लेता हूँ, डिजाइनिंग नहीं कर रहा मैं अब। यहाँ पे इसे यहाँ रख लेता हूँ, यहाँ रख। तो मैंने इसे यहाँ से यहाँ रख दिया, तो ये ऐसा आ रहा है मेरे को, ठीक है। इस पे क्लिक करने पे क्रॉस हो जाए। और डिजाइनिंग आप यहाँ सेट करनी है, यहाँ सेट करनी है, जहाँ भी करनी है अपने हिसाब से। टॉप पे करूँ, हम ना एक काम करते हैं इसके लिए, एक क्लास बना देते हैं, और डाल हेडर, ठीक है। और इसके अंदर हम इसे रख लेते हैं। अभी कैसा आ रहा होगा ये, अभी ये ऐसा आ रहा है। और ये रहेगा कहाँ पे मॉडल हेडर, ये रहेगा हमारा मॉडल कंटेंट के अंदर। मॉडल कंटेंट कहाँ है हमारा, ये रहा। अब ये कैसा आ रहा है, अभी ऐसा आ रहा है, मतलब एक लाइन सी आ गई और ये इधर आ रहा है, ठीक है। अब मुझे राइट साइड पे भेजना है, तो राइट साइड में मैं कैसे भेज सकता हूँ, अगर मैं यहाँ लिख दूँ टेस्ट राइट तो हो जाएगा इससे, इससे मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए, नहीं हुआ इससे तो राइट साइड पे भेजना है भैया। फ्लोट राइट यूज़ कर रहा हूँ मैं, तब भी कुछ नहीं हो रहा। अरे एक बटन और चला गया, तो इसकी वजह से लगा था। अच्छा, तो मैं एक काम करता हूँ, एम एल ओ यूज़ करके देखता हूँ क्या था हमारा, एम एल ऑटो, मार्जिन लेफ्ट ऑटो, तो इससे हाँ चला गया हमारा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ये इधर आ गया है, ठीक है। अब मैं चाहता क्या हूँ कि क्लिक करने पे बंद हो जाए, तो क्लिक करने पे बंद करवाना है आपने, तो यहाँ पे लिख देना है आपने डाटा हाइफन डिसमिस। बंद करने के लिए होता है डिसमिस मॉडल। इससे क्या हो जाएगा, क्लिक करने पे बंद हो जाएगा, क्लिक करने पे, हाँ। और टारगेट से ओपन लिंक करा सकते हो, और डिसमिस से बंद हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं, मैं चाहता हूँ थोड़ा एनिमेशन के साथ आए, मतलब पॉपअप सा करके आए। तो आप क्या कर सकते हो, आप जो मॉडल बनाए ना, मॉडल के आगे क्लास लगा देना फेड, तो इससे क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा एनिमेशन करके आएगा, तो बच जाएगा भी एनिमेशन करके। आया समझ में। तो आपको इस तरीके से एनिमेशन लगानी है, तो ऐसे एनिमेशन इस तरीके लगा सकते हो। तो ये हम जरूरी नहीं सिर्फ इसी बटन पर लगाए, हमारे पास अगर एक और बटन है, और इसमें लिख दिया मैंने ओपन फॉर्म, और यहाँ पे क्लास btn हाइफन आउटलाइन हाइफन वार्निंग, और ये आ रहा ओपन फॉर्म पे क्लिक करवाने पे ओपन करवाना है, तो क्या करेंगे, डाटा हाइफन टारगेट इक्वल्स टू डाटा हाइफन टोगल मॉडल। तो ये आ रहा है, इस पे भी आ रहा है और इस पे भी आ रहा है। आगे समझ में आपको, अगर सर इस वाले में तो हमने वो क्रॉस वाला वो कौन से पे, किस पे, वो तो फॉर्म एक ही आ रहा है, वो इस पे भी वही काम कर रहा है, इस पे भी वही काम कर रहा है, दोनों पे सेम फॉर्म काम कर रहा है। हम ओपन करवा रहे हैं, ये भी, इससे भी सेम ओपन हो रहा है, उससे भी सेम ओपन हो रहा है। आगे समझ में ये चीज आपको। ज्यादातर में हैशटैग एमडीएल लगाया है हम्म, मतलब हाँ। तो ये तो आईडी से कॉल कराया मैंने, इसलिए लगाया है, ठीक है। और इसमें तो सिर्फ ये क्लास से मॉडल जो है वो बंद करवाया ना, इसलिए नहीं लगाया इसमें डाटा डिस्मिस में।
तो हमें ये चीज़ समझ में आ गई होगी किस तरीके से हमने एक फॉर्म बनाया, और फॉर्म में बाकी जो भी इनपुट आपको रखना है वो आप रख सकते हो। बाकी हमने यहाँ पे ओपन करवाया है, इसे बंद करवाया है, ठीक है। अगर ये सेंटर में चाहिए तो आप ना यहाँ पे एक और क्लास लगा सकते हो। क्लास का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, सेंटर्ड ऐसा कुछ है, नहीं हुआ ना इससे, सर्च कर लेते हैं। मोडाल डायलॉग सेंटर, ये वाली क्लास है कुछ, कौन सी क्लास है, मेरी मोडाल डायलॉग सेंटर, ये क्लास यूज़ करोगे अगर आप। हाँ यही है, इसमें हाइफन लगाना है बस। तो क्या होगा इससे, क्लिक करने पे सेंटर में आ जाएगा बिल्कुल ये, ठीक है। तो ये सेंटर में आ जाएगा। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, सेंटर में ला सकते हो। आगे समझ में नहीं तो वैसे नॉर्मल यूज़ कर लो। आप चाहो तो ना ये क्लास ऐसे भी लिख सकते हो, पेस्ट किया हाइफन सेंटर्ड, चेक करते हैं हम, बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, ठीक है। आगे समझ में। क्या तो चीज़ सेंटर में है? आपने क्या करना है, मॉडल डायलॉग तो लिखना ही लिखना है, साथ में लिख देना है मॉडल डायलॉग सेंटर्ड, ठीक उससे है। क्या होगा? उससे क्या हुआ, ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। अभी क्या हो रहा था, पूरी विथ लेके आ रहा था, वो डायलॉग क्लास हट गई थी। आपने मॉडल डायलॉग भी लिखना है और मॉडल डायलॉग सेंटर्ड भी लिखना है। तो हमारा ये इस तरीके से आ गया, ये लाइन हटाया था, अच्छी नहीं लग रही ना। मॉडल हेडर का है ऊपर ये ना, हमारा ऐसे आ गया। तो समझ में आ गया ना किस तरीके से हम रजिस्टर लॉगिन का पेज बनाते हैं, तो इस तरीके और से सर किसी किसी फॉर्म में जो मतलब फॉर्म के बाहर यहाँ पे कोने पे लगा हुआ रहता वो है, भी लगा सकते हो, वो बिफोर थीम नहीं लगा हुआ आफ्टर करके, हाँ बिफोर आफ्टर करके लगा सकते हो, पोजीशन यूज करके लगा सकते हो, वो सब चीज़ कर सकते हो। अच्छा अब देखते हैं कि ना है। सर अगर तो फिर इसमें सीएसएस कैसे यूज होगी? हमने तो हम्म, बीटीएन क्लास मतलब हमने तो फोर्थ में क्या भी हुआ, यूज अगर जैसे हमें कोई सी एस एस यूज़ करनी होती है ना, जैसे मुझे स्पैन की सी एस एस यूज़ करनी है इसकी, कहाँ दिया है मैंने, ये रहा। आपने क्या करना होता है उस केस में, फिर अपनी कुछ भी क्लास दे दो। मैंने इसका नाम हेलो दे दिया। अब मैं यहाँ पे हेलो की कुछ भी प्रॉपर्टी दूंगा यहाँ पे, तो वो वहाँ काम करेगी हेलो। यानी हमें अपनी तरफ से कुछ अलग देना हाँ होगा हाँ, इसमें। इम्पोर्टेंट, देखो क्या हुआ, चेंज हो गया। तो अगर आपको कुछ कस्टमाइजेशन करनी होती है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो जैसे ये वाला है मतलब क्लास दिया हमने, हम्म, तो उसमें 3-4 हमने दे दिया है क्लास, तो हाँ उसमें कोई सा भी यूज करने को उसी में काम करेगा। हाँ, 3-4 क्लास नहीं दी हमने, ये जो हर जितनी बार स्पेस देते हैं ना उतनी बार एक नई क्लास ऐड होती है। तो दिया है ना, तो ये 1 2 हाँ 3 एक जैसे 4 अलग अलग क्लास दी है, तो पहले बीटेन की क्लासेस ने ली, फिर बीटेन डार्क की क्लास ली, फिर W25 ली, फिर एम एल ऑटो ली, इस तरीके से सारी क्लासेस यूज करी है, ठीक है। आगे समझ में, तो हमारा ये इस तरीके से फॉर्म बन गया। अब मैं चाहता क्या हूँ कि ना क्या हो, इसके अंदर ना दो आए, एक एंटर नेम और एक लास्ट नेम, इस तरीके से आए। तो हाँ हाँ, तो आप क्या करोगे, ये जो फॉर्म ग्रुप है, यहाँ क्या आ रहा है, एंटर नेम आ रहा है और नीचे आ रहा है इनपुट, है ना। आप क्या करोगे इसके लिए, डिव क्लास रो यूज कर लोगे, ठीक है। फिर क्या करोगे, डिव क्लास कॉलम यूज कर लोगे, कॉल एल जी हाइफन 6 और 6 छः छः 12। अब ये चीज हम कट कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर लेंगे, और दूसरे वाले में भी पेस्ट कर लेंगे, वहाँ कंटेंट चेंज हो जाएगा हमारा। तो इससे क्या हो गया, ये देखो एंटर नेम लास्ट नेम, यहाँ पे ईमेल आईडी, इस तरीके से। तो एक लाइन में दो दिखाने होते तो आप इस तरीके से सर दिखा, इसमें अगर हम पासवर्ड है कुछ भी टाइप करते हैं तो डॉट डॉट वाला वो आता है, अभी तो बना था ये पासवर्ड में मतलब तो, पासवर्ड डालने पे मतलब ऑटोमेटिक आ जाता हाँ है। ऑटोमेटिक ही आता है, ठीक है। तो आगे समझ में आपको, तो ये हमारा क्या हो गया, फॉर्म बन गया। अगर आप चाहते हो जब ये कोई फॉर्म ओपन करे तो पीछे का ना ये सब कुछ हाइड हो जाए और बैकग्राउंड में कोई इमेज आ जाए, तो वो भी पॉसिबल होता है। कैसे पॉसिबल है वो, आप क्या करोगे, कोई इमेज पड़ी है इसके अंदर, ये ले लेते हैं 1.jpg।
तो मुझे ये इमेज लगानी है। तो आप क्या करना, ये जो मोडाल वाली क्लास है ना पहली वाली, इसके पीछे बैकग्राउंड दे देना। तो मैंने क्या कहा कि जो MDL है, हैशटैग MDL बैकग्राउंड URL और इमेज का नाम 1.jpg ऐसे दे दिया आपने। तो इससे क्या हो जाएगा, जब ये खुलेगा तो क्या हो जाएगा, पीछे एक इमेज आ जाएगी जैसे। आई समझ में? क्लिक करना बंद हो रहा है, ये देखो। वो तो आप कवर कर लोगे ना, यहाँ पे बैकग्राउंड का साइज कवर कर लोगे ऐसे। ये देखो, वो देखो। तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से बैकग्राउंड में इमेज भी लगा सकते हो। अगर बैकग्राउंड में कलर लगाना तो कलर भी लगा सकते हो, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया बैकग्राउंड लीनियर हाइफन ग्रेडियंट रेड कॉमा ब्लू। तो बैकग्राउंड में ग्रेडियंट आ जाएगा इस तरीके से। तो आप ग्रेडियंट का भी यूज कर इस वाले सकते फॉर्म हो। में भी सर हम वो वेक्टर लगा सकते हैं ना। हाँ, लगा सकते हो। ठीक है। अब बिफोर आफ्टर करके, जो मैंने बताया था पिछली बार, है ना? हाँ, ये क्या है ये? हाँ रुद्र, हाँ बताओ। क्या? नहीं, खुला होता संडे को। हाँ संडे। हाँ हाँ। वर्डप्रेस का एक काम करना, सैटरडे संडे आ जाना, 2 दिन आ जाए तो 2 दिन में हो जाएगा। तो पता है रेगुलर डेज में भी टाइम का थोड़ा इशू चल रहा है मेरे पास। हाँ संडे को, हाँ संडे को आ जाए, मैं करवा दूंगा सारा। तो अब कल एक सैटरडे बना देंगे, संडे सैटरडे संडे बना देंगे तो हो जाएगा। हाँ हाँ। हाँ हाँ, सैटरडे संडे बना देंगे, हो जाएगा। क्योंकि अभी पता है रेगुलर अभी मेरे पास बैचेस चल रहे हैं ना, तो बीच में मैं उनका रोक नहीं सकता। और हाँ, ठीक है, तो इसलिए। और हाँ, कल आ जाइए, कल बैठ के करेंगे अपने बैठ के। हाँ ठीक है। हम्म। आगे समझ में? तो इस तरीके से हम फॉर्म पूरा सेटअप कर सकते हैं, तो हमारा ऐसे बन जाएगा। आप चाहो ना, ये जैसे कि ये जो बटन बनाया आपने, इसमें आप बस चाहते हो कलर चेंज करना, तो आप चेंज कर सकते हो। जैसे BTN इन्फो क्लास है, मैं क्या करता हूँ, यूँ लिख देता हूँ BTN इन्फो, ये लिख देता हूँ कॉमा लगा के। ये वाली क्लास ही लगा देता हूँ। कॉपी, फुल स्टॉप, BTN इन्फो, और ये लगा दिया। पर ये काम नहीं करेगा, तो आप क्या करोगे, इम्पोर्टेंट लगा देना, क्योंकि पहले डिफाइन था। तो देखो इसमें भी क्या हो गया, बटन में हमारा ये लग गई है। तो आप अपने हिसाब से CSS मॉडिफाई कर सकते हो, जिसमें भी आपको जो करना है। ठीक है। तो बाकी सब चीज़ें तो वो इसी की रिएक्ट करेगा, जो बटन बना हुआ था, जो CSS थी, बस आप बैकग्राउंड ये इसका चेंज कर देगा। ये हमारा इस तरीके से हो रहा है। ये समझ में आ गया आपको? इस तरीके से। तो ये हमारा फॉर्म हो गया इसके अंदर, और इसके अंदर हमारा मॉडल हो गया। ठीक है। तो 2 क्लास हमने इसमें कवर कर ली है। ठीक है। तो ये करना है, आपने अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ करना है, जो भी आप वेबसाइट बना रहे हो ना, तो उसमें यूज़ करना है। इसका फ़ायदा क्या होता है, अगर जैसे मेरे पास ना बाय नाउ या अप्लाई नाउ या लॉगिन के कई सारे बटन हैं, अब मुझे हर एक पे अलग अलग काम नहीं करना पड़ेगा। एक पे मैं अप्लाई करूँगा, सब पे वो अपने आप अप्लाई हो जाएगा। बस मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉल कराना पड़ेगा। बस मुझे जितने भी बटन है, सब पे सिर्फ यही लिखना पड़ेगा, ये लाइन लिखनी पड़ेगी कि डाटा टारगेट दिस और डाटा टॉगल दिस। ठीक है। तो हमारा ये कॉल कर जाएगा। तो इस तरीके से हम लॉगिन रजिस्टर बना सकते हैं। तो आप 2-3 बटन बना सकते हो। जैसे आपने क्या करा, एक लॉगिन बना लिया, एक रजिस्टर बना लिया। यूज़र यहाँ क्लिक करे तो रजिस्टर का पेज खुल के आ जाए, लॉगिन पे क्लिक करे तो लॉगिन का पेज खुल के आ जाए। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, वेबसाइट्स में। तो हमने फॉर्म वाली क्लास कौन कौन सी देख ली। फॉर्म वाली क्लास हमने जो मेन मेन क्लास है वो सारी देखी हमने, जो फॉर्म की। एक और होती है फॉर्म इनलाइन।
फॉर्म इनलाइन, आप फॉर्म ये यूज कर रहे हो ना, जैसे मैं इनलाइन यूज करूंगा तो उससे देखो क्या होगा, एक लाइन में आ जाएगा ये, ठीक है। तो फॉर्म इनलाइन क्लास यूज करने से क्या हो जाएगा, एक लाइन में आ जाएगा इस तरीके से। तो आप फॉर्म इनलाइन क्लास भी यूज कर सकते हो, जैसे वो हमने कॉलम ग्रिड यूज किया ना, वैसे ही फॉर्म इनलाइन भी यूज कर सकते हैं। यानी कि एंटर पासवर्ड के सामने उसका नाम हाँ राइट, अगर आपको सामने सामने लिखना है तो आप फॉर्म इनलाइन का भी यूज ये करो। ऊपर वाला क्या चीज, ऊपर वाला एक में दिया ना मैंने, एक ही में दिया ना, जिसमें मैं फॉर्म ग्रुप की जगह फॉर्म इनलाइन लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, एक लाइन में आ जाएगा ये देखो एक लाइन में आ गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से ये क्लास यूज कर सकते हो अगर आपको सामने सामने चाहिए, पर मुझे उससे अच्छा लगता है कि ग्रिड सिस्टम यूज कर लूँ मैं, ये रो और कॉलम यूज कर लूँ, तो उससे क्या होता है अलाइनमेंट बिल्कुल स्पेसिंग के साथ। अब मुझे नीचे स्पेसिंग सबकी क्या करनी पड़ेगी, अलग अलग सेट करनी पड़ेगी, तो वो सारी चीज़ें यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़, तो आज आपने क्या करना है, इस तरीके से एक फॉर्म डिजाइन करना है, ठीक है। तो ऐसा हमारा ये फॉर्म बन जाएगा, इसके अंदर जो भी मॉडिफिकेशन आपको करनी है वो अपने हिसाब से कर लो, लाइक बैकग्राउंड कलर, हर एक चीज़ की आप सीएसएस कर सकते हो अलग अलग। अब देखो, आपको ना कंट्रोल शिफ्ट ट्राई करना है, इंस्पेक्ट करना है, चेक करना है कि किसकी सीएसएस क्या है। देखो मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये दिखा रहा है मोडाल कंटेंट, मोडाल कंटेंट में कोई सीएसएस हो रखी है, तो ये कह रहा है मोडाल कंटेंट की सीएसएस ये हो रखी है, पोजिशन रिलेटिव और ये सब चीज़ दे रखी है, और बैकग्राउंड कलर ये दे रखा है इसका। तो अगर मैं बैकग्राउंड कलर इसका चेंज कर दूँ तो यहाँ से इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। तो यानी मुझे सीएसएस क्या करनी पड़ेगी, मुझे मॉडल कंटेंट को चेंज करना पड़ेगा। तो मैं एक बार चेक करता हूँ यहाँ से, अभी तो देखो मेरा फॉर्म ऐसा ही है। अब मुझे इसका चेंज करना है, इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, फुल स्टॉप मॉडल आइफन कंटेंट और बैकग्राउंड कलर, ये, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर हमारा ये हो गया इस तरीके से। तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, पूरी सीएसएस अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें उसकी बूटस्ट्रैप की यूज़ करनी है, जो हमें मॉडिफिकेशन चाहिए वो हम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। बटन मुझे बड़ा चाहिए तो क्या करेंगे, एक तो देखो ये है हमारे पास क्लास बटन एलजी, तो इससे लार्ज बटन हो जाएगा थोड़ा, ये लार्ज हो गया। और अगर फुल विड्थ का चाहिए तो आप W100 लिख सकते हो, ये विड्थ क्या हो गई, 100% हो गई, ये आ गया। बॉर्डर नहीं चाहिए तो बॉर्डर रिमूव कर सकते हैं, तो बॉर्डर नहीं चाहिए तो इसके लिए क्लास है बॉर्डर जीरो, तो बॉर्डर रिमूव हो जाएगी। तो बॉर्डर देखो रिमूव हो गई यहाँ पे, ठीक है। शेडो देनी होती है तो शेडो दे सकते हो यहाँ पे, शेडो, शेडो पता नहीं काम क्यों नहीं कर रही आजकल, काम कर रही है, इसमें नहीं कर रही ना। तो ये वैसे हमारा, नया पुराना वाला तो नहीं है। नहीं नहीं ऐसे नहीं। तो ये चीज़ हमारी इस तरीके से हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, ये डिज़ाइन करना है पूरा फॉर्म, ठीक है। बनाओ इसको बैठ के। सर